हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। अब इस एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। वो इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स u v। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 4 पार्ट्स हैं और ये इतना आसान क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको ये 2 पार्ट्स मैंने चूज़ किए हैं, पार्ट 2 और पार्ट 4, तो अगर मैं आपको ये 2 पार्ट्स करवा दूँ तो रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप बहुत आसानी से कर लेंगे। देखें, इस एक्सरसाइज के अंदर 2 यूनिट वेक्टर मांगे गए हैं। एक तो था क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो अगर आपको एक डायरेक्शन में मांगा गया है या पैरेलल का वर्ड लिखा हुआ है तो आपको पता है कि ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर किस तरह निकालते हैं। डायरेक्ट किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को आप डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट आप उस वेक्टर को आप डिवाइड कर देते हैं उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। यानी कि अगर एक वेक्टर u है तो ये क्या हो जाएगा, u अपॉन u का मैग्नीट्यूड, ये है यूनिट वेक्टर। लेकिन अब क्योंकि वर्ड आ गया है परपेंडिकुलर का, तो अगर आपके सामने यूनिट वेक्टर आए जो कि परपेंडिकुलर हो गिवन 2 वेक्टर्स के, तो आप समझ जाएं कि अब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट 2। आप सबसे पहले u जो आपको दिया हुआ है, u इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3k, और आपको दिया हुआ है v i प्लस 2j माइनस k। आप सबसे पहले क्या करेंगे, u क्रॉस v निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह निकलता है 2 वेक्टर्स का, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। आपने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट बनाना होता है i, j और k का। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर में जो i का कोफिशिएंट है 2 वो लिख दें। फर्स्ट वेक्टर में जो j का कोफिशिएंट है, अब यहाँ पर इस वाले वेक्टर के अंदर j है ही नहीं, तो जब नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और k क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर में जो k का कोफिशिएंट है -3। सही है जनाब। अब दूसरा वेक्टर लीजिए। दूसरे वेक्टर में i का कोफिशिएंट क्या है, 1, j का कोफिशिएंट क्या है, 2, और k का कोफिशिएंट क्या है, -1। अब आप निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपने फर्स्ट ईयर मैथ में निकालना सीखा था, लेकिन लास्ट लेक्चर में भी मैंने बहुत अच्छी तरह बताया है, आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, सबसे पहले i को बाहर निकालेंगे, पॉजिटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 0 इंटू -1, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ ऑलवेज 0, बीच में साइन आता है माइनस का। 2 इंटू -3 -6, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। फिर आपने पहला निकाला i, अब आप निकालेंगे -j। अब आप क्या करेंगे, इस कॉलम को भूल जाएंगे, ये रो तो आपको हर दफ़ा छोड़ देनी है। तो 2 1 -3 -1 बचा, तो 2 को -1 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2, और 1 को -3 से करेंगे तो आ जाएगा -3, लेकिन इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा +3। अब आप क्या करेंगे, प्लस k लिखेंगे। अब आप k लिखेंगे तो ये पूरा कॉलम गायब हो जाएगा, तो 2 1 0 2 बचे, 2 2 ज़ा 4, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0। अब आ जाए आगे, i 0 + 6 क्या होगा, ऑब्वियसली 6 होगा, -j 3 - 2 क्या होता है, 1, प्लस k 4 - 0 क्या होता है, 4। तो ये आपके पास आ गया 6 इंटू i 6i, j इंटू 1 -j, k इंटू 4 प्लस 4k। ये आपके पास आ गया u क्रॉस v। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, आप u क्रॉस v को इसकी u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, दैट्स इट। अब u क्रॉस v तो आप निकाल चुके हैं, क्या निकाला है आपने, 6i - j प्लस 4k अपॉन किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकलती है, उस वेक्टर में i का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 6, इसका 6 का स्क्वायर
प्लस जे का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो फाइनली क्या हो गया, 6i माइनस जे प्लस 4k अपॉन 6 का स्क्वायर होता है 36, -1 का स्क्वायर होता है +1 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो आप 36 और 31 होता है 37 में आप 16 ऐड करते हैं, 7 और 6 13, 3 ऐसे लगा 53 आ रहा है। तो ये आपके पास आ गया 6i माइनस जे प्लस 4k अपॉन 53 का रूट। 53 का कोई रूट नहीं होता, तो बस यही आपका आंसर है। ये मैंने कौन सा किया है, 10 का पार्ट 2, 10 पार्ट 2, 1 अपॉन 53 6i माइनस जे प्लस 4k। 1 अपॉन 53 बोलें या अपॉन में 53 लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखा जनाब, आपने जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो जो कि परपेंडिकुलर हो गिवन 2 वेक्टर्स के, तो आपको सिंपली क्या करना है, उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को डिवाइड कर दीजिएगा। दैट्स इट, ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है, आप बस थोड़ा सा डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह फिर आप बहुत अच्छे हो जाएंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर्स निकालने के अंदर। चलिए, अब मैंने पार्ट नंबर 1 छोड़ा था, पार्ट नंबर 2 करवाया, पार्ट नंबर 3 छोड़ा है, पार्ट नंबर 4 सॉल्यूशन कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 का। वही बात, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम निकालेंगे u क्रॉस v। कैसे निकलेगा, i j k। पार्ट 4 में i का कोफिशिएंट क्या है, पहले वेक्टर में 1, j का क्या है -3, k का क्या है 2। दूसरे वेक्टर में i का क्या है -3, j का क्या है, j नहीं है तो 0, और k का क्या है 2। अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, तो निकाल लेते हैं। कितना आसान है, देखें, i -3 2 ज़ा -6, 0 2 ज़ा -0, फिर अगला हो जाएगा -j, 1 2 ज़ा 2, -3 इंटू 2 -6। इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा +6 और प्लस k इंटू 1 0 ज़ा 0, -3 इंटू -3 माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, तो वो 9 जो है वो प्लस हो गया। तो i -6 -0 कितने होते हैं, -6 j, 6 + 2 होता है 8, प्लस k, 0 - 9 क्या होता है -9, i इंटू -6 -6i, j इंटू 8 -8j, k इंटू -9 -9k। तो जनाब ये आपके पास आ गया u क्रॉस v। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, यूनिट वेक्टर निकलेगा कि आप इस वेक्टर को u क्रॉस v को जो आपने निकाला है, इसको आप इसकी अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। u क्रॉस v तो आप निकाल चुके हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है -6i -8j -9k अपॉन इसकी अपनी मैग्नीट्यूड i का कोफिशिएंट क्या है -6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट -8 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट -9 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -6i -8j -9k अपॉन -6 का स्क्वायर क्या होता है 36, -8 का स्क्वायर क्या होता है 64, -9 का स्क्वायर होता है 81। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 36 + 64 + 81, ये आ गया -6i -8j -9k अपॉन 181। और 181 का जो रूट होता है वो पॉइंट में होता है, तो बस इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 1/181 -6i -8j -9k, 100% करेक्ट आंसर। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि ये क्वेश्चन नंबर 10 कितना आसान था। क्या आपको यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर निकालना हो
तो आप सिंपली क्या करें, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उस क्रॉस प्रोडक्ट की ही मैग्नीट्यूड निकालने आपका यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे। और अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि उसका आंसर सही ना आ रहा हो या उसको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताए, तो मैं इंशाल्लाह उसकी ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द स्केलर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC where A, B, C are the points part 1 A 2 1 minus 3 B का जो पॉइंट है वो दिया हुआ है 1 1 0 और C का जो पॉइंट है वो दिया हुआ है 1 माइनस 3 और 2। 4 पार्ट हैं इसमें भी, तो हम इसके भी 2 पार्ट्स कर लेते हैं, एक 1 कर लेते हैं और एक 4 कर लेते हैं, क्योंकि बहुत आसान है, कोई इसके अंदर लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अभी आप खुद देख लेंगे। A है 1 1 1, B है 1 1 0 और C है हमारे पास 1 0 0। एक दफ़ा मैं इसको वेरीफाई कर लूँ, 1 1 1 1 1 0 और 1 0 0, और पार्ट 1 है 2 1 माइनस 3 1 1 0 1 माइनस 3 2। ये मैं इसलिए चेक करता हूँ कि लिखने में अगर माइनस की भी गलती हो जाती है तो सवाल जो है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सवाल में बेसिकली हमसे पूछा क्या जा रहा है। देखिए आप, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है स्केलर और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एरिया। वजह यह है कि एरिया जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट हैज़ नो डायरेक्शन। हालांकि इस बात का सवाल की कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हम वेक्टर की एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, सिर्फ वेक्टर अलजबरा कर रहे हैं कि किस तरह ऐड होता है, किस तरह सब्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है, किस तरह होता है। अब इस सवाल के अंदर एक एप्लीकेशन है कि आप, ये कहता है कि आप जो हैं ये आपको एक ट्राइंगल दी हुई है ABC और इस ट्राइंगल के 3 वर्टेसेस हैं, यानी कि अगर मैं सॉल्यूशन पार्ट 1 में एक ट्राइंगल बना लूँ ABC, ये देखिए ये मैंने बना लिया। किसी को भी A कहते हैं, किसी को भी B कहते हैं, किसी को भी C कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वो कहता है कि आप जो है वो एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें इन तीनों पॉइंट की मदद से। तो ये असल में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कि हाउ टू फाइंड द एरिया विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं आप जानते हैं कि ये वेक्टर्स हैं। ये लिखा हुआ है 2 1 माइनस 3, ये लिखा हुआ है 2i प्लस जे माइनस 3 के, ये लिखा हुआ है i प्लस जे प्लस 0 के, ये लिखा हुआ है i माइनस 3j प्लस 2 के। तो ये आपके पास है AB फ़र्ज़ कर लें और ये आपके पास है AC। तो एप्लीकेशंस क्या है, किस तरह निकलेगा, ये हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहला स्टेप ये करते हैं कि हम AB वेक्टर निकाल लेते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में और उससे पहले वाले लेक्चर में ये बताया था कि जब आपको 2 वेक्टर्स दिए हुए हों, एक A दिया हुआ है, एक B दिया हुआ है, और आपको इन दोनों को मिलाना हो तो वेक्टर AB क्या हो जाएगा कि आप B में से A को माइनस कर देंगे, यानी कि B आपके पास क्या है 1 1 0 माइनस A आपके पास क्या है 2 1 माइनस 3। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है
कि ये कोई रट्टा है। इन तमाम चीज़ों की डेरिवेशंस मौजूद है कि ए बी को हम ये क्यों लिखते हैं कि पहले बी लिखते हैं माइनस फिर ए लिखते हैं, इसका रीज़न है बाकायदा। लेकिन क्योंकि वो रीज़न यहाँ पर अफेक्टिव नहीं है और ना हमारे पास इतना टाइम है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिएगा कि इसका रीज़न मौजूद है कि हम बी को पहले क्यों लिखते हैं और ए को बाद में क्यों लिखते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ बताता हूँ। फ़र्ज़ करें ये वेक्टर है आपके पास ए और फ़र्ज़ करें ये वेक्टर है आपके पास बी और ये वेक्टर है आपके पास ए बी। अब अगर आप इसके ऊपर हेड टू टेल रूल लगाएं, यानी कि पहले वेक्टर का हेड ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, और ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ओ बी माइनस ओ ए। तो देखें आप कि जब आपको एक वेक्टर ए बी चाहिए तो आप बी में से ए माइनस कर रहे हैं, ये इसका रीज़न है। ये ओ का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो इधर कारआमद नहीं है। ये आपको सिर्फ ये बताया कि आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि यार सर बी को पहले क्यों लिख रहे हैं, यानी कि आगे वाले वेक्टर को पहले लिखते हैं माइनस पीछे वाले वेक्टर को लिखते हैं। तो उसका रीज़न ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो माइनस कर दीजिए पहली वैल्यू को पहली वैल्यू में से, दूसरी को दूसरी में से। 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, कॉमा 1 माइनस 1 0 होता है, 0 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3। ये आपके पास ए बी आ गया। अब हम निकाल लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट से ए सी, वही ये मैंने आपको अभी प्रूफ बताया है। तो ए सी निकालने का मतलब क्या होगा कि पहले आपको सी चाहिए। सी आपके पास क्या है, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस ए आपके पास क्या है, 2 1 माइनस 3। तो वही बात, पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस होगी, दूसरी में से दूसरी, तीसरी में से तीसरी। 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3। तो माइनस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, सिंपली 1। ये आपके पास ए सी भी आ गया। अब हम इसको यहाँ से ये जो मैंने आपको समझाया है इसको रब करके रिमेनिंग वर्क करते हैं। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो बस अब हम एरिया तक पहुँचने वाले हैं। तो याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है, बल्कि इसके ऊपर नहीं डालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि ये है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कि आप किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं कि अगर आप उन ट्रायंगल्स के वेक्टर ऑब्टेन करें, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और उसको 2 से डिवाइड कर लें। तो जनाब अब हमारा जो अगला टारगेट है डेफिनेटली वो क्या है, ए बी का क्रॉस निकालना है ए सी के साथ। तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, बल्कि चलें एक काम करें, मैं आपकी आसानी के लिए सबसे पहले ए बी आपको लिख दूँ इन टर्म्स ऑफ आई जे के, वरना विदाउट आई जे के भी डायरेक्ट हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का मतलब है माइनस आई, 0 का मतलब है प्लस 0 जे, के का मतलब है प्लस 3 के। 3 ये जो 3 है ये आई को रिप्रेजेंट करता है, ये जे को, ये के को। अब हम निकाल लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट से ए सी। -1 तो ये हो जाएगा माइनस आई माइनस 4 जे और ये हो जाएगा प्लस के। अब आप निकाल लीजिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। तो ए बी क्रॉस ए सी क्या हो जाएगा, वही बात आई जे के। सबसे पहले आप ए बी का लिखेंगे, -1 हो गया, इसका कोफिशिएंट 0 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, फिर इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका -4 है, इसका 1 है। तो ये आ गया आपके पास। अब आप इसको डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। आई सबसे पहले बाहर रखें, 0 1 0, -4 3 -12 और इस वाले माइनस की वजह से ये हो गया +12। अब आप कर लीजिए माइनस जे, -1 को 1 से करेंगे, -1 -1 इंटू 3 हो जाएगा -3, इस वाले माइनस की वजह से +3 और आखिर में हो जाएगा के।
-1 को -4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4। -1 को 0 से करेंगे तो समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0 होता है। हैंस आई 0 + 12 होता है 12 माइनस जे, 3 - 1 होता है 2 प्लस k इंटू के, और 4 - 0 होता है 4। और अब आप क्या करेंगे, 12i, अच्छा 1 मिनट चलें पहले इसको कर लें, 12i हो जाएगा, फिर -2j हो जाएगा ये, और फिर प्लस 4k। मैंने एक छोटा सा आपको बताना भूल गया, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड होता है एरिया, क्योंकि एरिया जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जब स्केलर क्वांटिटी है तो उसके अंदर आंसर में आई जे के तो नहीं आएगा, तो लिहाजा ये है कंप्लीट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। अब जनाब ये आपने निकाल लिया ए बी क्रॉस ए सी। अब हम निकालेंगे ए बी, इधर जगह बनाते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड किस तरह निकलता है, आई का कोफिशिएंट क्या है -12 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है -2 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट क्या है 4 का स्क्वायर रूट। तो -12 का स्क्वायर होता है 144, -2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब ये सारा का सारा मैं कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ। 144 + 4 + 16, यह आ गया जनाब मेरे पास 164 का रूट। सही है जनाब। हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड मैंने क्या निकाला 164। अब देखिए ये 164 का अगर मैं रूट निकालूं तो ये आता है 1/2। 164 का रूट निकाला साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर, तो ये आ रहा है 2 × 41 का रूट। तो 2 से 2 काट दे तो आपके पास आ गया 41 स्क्वायर यूनिट। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एरिया की 2 डायमेंशंस होती है, लेंथ और ब्रेथ। अब इधर मेजरमेंट नहीं दी हुई सेंटीमीटर या मीटर, तो आपने बोल दिया स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर चेक करते हैं बुक में कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1, यस 41, 100% करेक्ट। सो आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये हमने किस तरह निकाला इसका एरिया। अब एक और पार्ट कर लेते हैं ताकि और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ये मैंने पार्ट नंबर 4 भी लिखा हुआ है आपके लिए। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। डायग्राम वही है, सारा काम वही है, फॉर्मूला वही है, हर चीज़ वही है, सिर्फ और सिर्फ चेंज हो गए उसके कोऑर्डिनेट्स। तो पार्ट नंबर 4 आ गया अब जनाब आपके सामने। वही सारा काम करेंगे। सबसे पहले आप ए बी वेक्टर निकालेंगे। क्या मतलब है, आप ए बी का मतलब है पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। तो बी आपके पास क्या है 1 1 0, माइनस ए आपके पास क्या है 1 1 1। पहला वाला पहले में से माइनस, दूसरा वाला दूसरे में से, तीसरे वाला तीसरे में से। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 गया -1 गया, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब हम निकालेंगे ए सी। तो अब हमारे पास सी क्या है इसका 1 0 0, और ए हमारे पास वही है 1 1 0। तो क्या हो जाएगा जनाब आपके पास ये 1 - 1 0, 0 - 1 -1, 0 - 0 0। ये हमारे पास आ गया 0 -1 और 0। अब हम जाएंगे उसी तरह। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ए बी बराबर है, क्या आंसर आ जाएगा 0i + 0j - k। अब हम लिखते हैं ए सी का वेक्टर 0i - j + 0k। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी का क्रॉस लेंगे ए सी के साथ।
ए बी का क्रॉस ए सी के साथ वही काम आई जे के हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ आई क्या है आपके पास पहले वेक्टर में 0, जे क्या है 0, के क्या है कोफिशिएंट -1, दूसरे में आई क्या है 0 और फिर जे का क्या है -1, के का क्या है 0। ये आपके पास आ गया। तो आई को बाहर लीजिए, 0 इंटू 0 0, माइनस माइनस प्लस, -1 इंटू -1 +1, तो ये आ गया -1 क्योंकि बीच में साइन फॉर्मूले का माइनस आ गया। माइनस जे 0 0 का 0, 0 इंटू माइनस ये 0 हो गया, प्लस के 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 0 0, तो 0 कुछ ज़्यादा ही आ गए। आगे चलते हैं। आई 0 -1 -1 माइनस जे 0 -0 0 प्लस के 0 -0 0, तो i इंटू -1 आपके पास क्या आ जाएगा -i, और ये बाकी सारे के सारे 0 इंटू जे 0, k इंटू 0 0, हैंस आपके पास ए बी क्रॉस ए सी जो आ गया वो आ गया -i -0 तो सिर्फ -i। अब आपको अगला काम क्या करना होगा, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, क्या सीखा है आपने कि सबसे पहले आप जो है वो आई का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जे और के तो यहाँ है ही नहीं तो बस फिर सिर्फ इसी का स्क्वायर रूट, तो -1 का स्क्वायर होता है +1, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, और वो कितना आ रहा है 1, तो ये आ गया जनाब 1/2 स्क्वायर यूनिट। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। इस आंसर को वेरीफाई भी करते हैं और चेक भी करते हैं बुक में क्या आ रहा है। पार्ट नंबर 4 है ये 1/2। अच्छा, अब देखिए पार्ट नंबर 4 का जो बुक में आ रहा है वो आ रहा है 1, और ये 1 गलत है। सही है जनाब, 1 नहीं है बल्कि क्या है 1/2, तो काइंडली इसका आंसर बुक में रॉन्ग है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सही है जनाब, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको याद रहे कि इस पार्ट नंबर 4 का जो आंसर है वो बुक में रॉन्ग है, ताकि आपको याद रहे और आप इस कन्फ्यूजन में मुब्तला ना हो जाएं कि यार इसका जो आंसर है वो शायद सर से सही नहीं आया, बुक में 1 आ रहा है। नहीं जनाब, ये बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए जनाब, अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। What is question number 12 of exercise 9.5? Question number 12. Find a vector perpendicular to the plane through the points P1, P2, P3 for each of the following sets of points. Part number 1, P1 1 3 5, P2 2 -1 3, P3 -3 2 -6। ये जनाब हमारे पास सवाल है जिसका अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 कॉपी किया है। अब आपको सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं कि मतलब क्या है इसका,
कह रहा है फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स P1, P2, P3 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको देखें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक आपको दिया हुआ है P1 135, एक आपको दिया हुआ है P2 2-3 और 2-1 और 3, और एक आपको पॉइंट दिया हुआ है P3 -3 2 और -6। अब आपको निकालना है फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये जो आप A क्रॉस B निकालते हैं, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि A क्रॉस B दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक वेक्टर आता है। और वेक्टर क्या चीज़ होती है? जिसके पास दो चीज़ें हों, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब जाहिर सी बात है, एक वेक्टर था A, इसका अपना डायरेक्शन होगा, एक वेक्टर था B, इसका अपना डायरेक्शन होगा, और एक वेक्टर A क्रॉस B ये पूरा का पूरा एक वेक्टर है, तो इसका भी तो डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है मैं आपको बता दूं। सपोज डेट आपके पास जो है वो एक वेक्टर A है इस साइड के ऊपर, और सपोज डेट एक वेक्टर आपके पास B जो है वो ये है, ये A है और ये B है। तो A क्रॉस B जो होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। यानी कि अगर हम कह दें कि A क्रॉस B जो है वो C है, एक नया वेक्टर है, तो इस वेक्टर का हम नाम रखेंगे C, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब सवाल देखें, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स। तो आप सिर्फ ये करें, आपको बहुत आसान है, आप P1 और P2 का क्रॉस निकाल लें P1 और P3 के साथ। तो आप जब इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस निकालेंगे तो जो आपको वेक्टर हासिल होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा थ्रू द प्लेन, जो कि इन पॉइंट में से क्या हो रहा होगा? थ्रू द पॉइंट, इन पॉइंट में से पास हो रहा होगा। तो बस आपको सिर्फ ये करना है। कितना आसान सवाल है देखें। अब P1 P2 आपको निकालना बहुत अच्छा आता है। क्या सिखाया था मैंने कि आगे वाले पॉइंट को पहले रखेंगे 2 -1 3, और पीछे वाले पॉइंट को बाद में रखेंगे 1 3 5। तो 2 - 1 1 -1 -3 -4 3 -5 -2, दैट्स इट। अब आप निकालें P1 का P3 के साथ। अब P1 P3 का मतलब है पहले P3 को रखेंगे, आगे वाले को पहले रखते हैं, पीछे वाले को बाद में। P1 हमारे पास क्या है? 1 3 5। -3 में से -1 गया -4, 2 में से 3 गया -1 -6 -5 -11, दैट्स इट। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों का क्रॉस निकाल लें, तो वो जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली एक वेक्टर होगा जो कि इन तीनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर होगा। तो जनाब अब आप क्या करेंगे? P1 P2 का जो आंसर आया उसको IJK की फॉर्म में लिखें, तो ये हो जाएगा 1 नहीं लिखेंगे, I × 1 I -4J और -2K। ये मैं यहाँ से देख के कॉपी कर रहा हूँ। और P1 P3 क्या हो जाएगा? -4I -1J यानी कि -J -11K, दैट्स इट। अब आपने क्या करना है? इन दोनों का क्रॉस निकालना है, यानी कि P1 P2 क्रॉस P1 P3। कैसे निकलता है क्रॉस? आपको बहुत अच्छा आ गया। IJK कोफिशिएंट ऑफ I क्या है? पहले P1 में P1 P2 में 1, यहाँ पर क्या है? -4, यहाँ पर क्या है? -2, फिर I का यहाँ पर क्या है? -4, J का यहाँ पर क्या है? -1, K का यहाँ पर क्या है? -11। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सबसे पहले आप I को बाहर निकालें, तो -4 11 4 ज़ा 44 माइनस प्लस 44 -1 × -2 तो ये हो जाएगा सिंपली 2। अब आप निकालेंगे -J को बाहर, 1 × -11 -4 × -2 +8, तो बीच वाला माइनस ही रहेगा क्योंकि ये फॉर्मूले का साइन होता है। फिर आप निकालेंगे K, 1 × -1 -1 प्लस 4 4 ज़ा 16। तो जनाब ये हो गया I
44 माइनस 2 कितना होता है 42 माइनस जे 11 और 8 कितना होता है माइनस 19 माइनस के 16 और 1 माइनस 17 आ जाएगा जनाब। 42 को i से मल्टीप्लाई करें 42i माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 19j माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 17k एंड दैट्स इट। ये आपका आंसर है। इंतहाई आसान सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर था, सवाल कितने जल्दी हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट था 1 42i माइनस 19j और -7 माइनस ये थोड़ा सा देखें, इसको मैंने चेक कर लें 42i है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है और यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो सिर्फ साइन का कुछ गड़बड़ या तो बुक में रॉन्ग है या फिर मैंने गलत किया है। मैं इसको और वेरीफाई कर लूँ, एक दफ़ा फिर चेक कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, साइन की ही मिस्टेक है ना बस। सवाल पहले मैं चेक करूँ, मैंने क्वेश्चन सही कॉपी किया है 135 सही है, P2 क्या है 2 माइनस 1 3 सही है, P3 क्या है -3 2 माइनस 6, कोई मिस्टेक नहीं की है। अच्छा अब P1 P2 निकाला, पहले P2 रखा 2 माइनस 1 3 माइनस P1 रखा 1 3 5 2 माइनस 1 ये आ गया 1, कोई मिस्टेक नहीं है, -1 माइनस 3 माइनस 4 3 माइनस 5 माइनस 2, यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं हुई भाई। और चेक कर लेते हैं P1 P3, तो P3 हम रखेंगे पहले -3 2 माइनस 6 माइनस P1 क्या है 1 3 5 -3 माइनस 1 माइनस 4 और 2 माइनस 3 माइनस 1, इस 2 को थोड़ा और बड़ा लिखें ताकि क्लियर नज़र आए, और -6 और -5 ये हो गया जनाब -11। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं है, हो सकता है यहाँ पर हो P1 P2 क्या लिखा है मैंने i माइनस 4j माइनस 2k, नो मिस्टेक। P1 P3 क्या है -4i माइनस j माइनस 11k, कोई मिस्टेक नहीं है। हो सकता है यहाँ कोई मिस्टेक हुई हो। i का कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 11, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है। हो सकता है यहाँ हुई हो i माइनस 4 11 4 ज़ा 44 माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं हुई है। माइनस j 1 इंटू माइनस 11, तो ये हो गया जनाब आपके पास -11 और बीच में आता है -4 को 2 से किया, तो -4 को जब हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा +8, और यहाँ पर माइनस का फॉर्मूले में माइनस आता है तो -8, यहाँ भी कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। -k और ये हो गया मेरे पास 1 इंटू -1 -1 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, यहाँ तक मुझे कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। आ गई नज़र मिस्टेक आ गई। ये पहला वाला i जो होता है वो प्लस में होता है, j माइनस में होता है और k प्लस में होता है, तो ये प्लस में है। सही है जनाब। तो ये हमारे पास आ जाएगा -17k। इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, क्या आ रहा है जनाब -17k। अच्छा बुक में जो आ रहा है, मैंने अपने रजिस्टर से इसको चेक किया है, बुक में जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर भी माइनस, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा, इसको मैंने डबल वेरिफिकेशन की है। तो ये बस एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी साइन की, लेकिन जब हमने इसको शुरू से लेकर आखिर तक चेक किया तो सारी की सारी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम एक और पार्ट आपको करके दिखा देते हैं। यही सवाल इसी में ही टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट मैंने पार्ट नंबर 1 कर दिया, एक पार्ट में पार्ट नंबर 3 कर देता हूँ। चलिए पार्ट नंबर 3 करते हैं, यही सारा का सारा काम होगा। बस साइन को ज़रा ख्याल रखिएगा, प्लस माइनस को, कि गड़बड़ ना हो जाए आपसे। चलिए ये आ गया जनाब हमारे पास 9.5 का क्वेश्चन नंबर 12 का मैं ले रहा हूँ अब पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है मेरे पास, P1 2 माइनस 1 और 2, P2 मेरे पास क्या है, P2 मेरे पास है, बल्कि नहीं, P1 है मेरे पास 1 0 0 और P2 दिया हुआ है -2 1 3 और P3 दिया हुआ है -1 1 1। एक दफ़ा फिर मैं चेक करूँगा 1 0 0, P2 है -2 1 3,
P3 है -1 कोई गलती नहीं है। अब वही सारा काम करना है कि यू हैव टू फाइंड P1 P2 क्रॉस P1 P3, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P1 P2 निकालेंगे। P2 आपके पास क्या है -2 1 3 माइनस P1 आपके पास क्या है 1 0 0, माइनस कर दीजिए। -2 -1 क्या होगा जनाब, -2 -1 होगा -3, 1 -0 होगा 1 और 3 -0 होगा 3, क्या आ गया। अब हम निकालेंगे P1 P3। P3 क्या है -1 1 1 पहले रखेंगे, माइनस P1 क्या है 1 0 0, यह आपके पास आ गया। -1 -1 -2 1 -0 1 1 -0 1, तो ये आपके पास आ गया P1 P3। अब वही सारा काम पहले आप P1 और P2 को I J K की फॉर्म में लिख लें ताकि आपको आसानी हो जाए। ये हो जाएगा -3I + J + 3K। अब आप निकालें P1 P3 -2I + J + K। अब आपने क्या करना है, P1 P2 वेक्टर को क्रॉस निकालना है P1 P3 के साथ। तो कैसे निकालेंगे इसका क्रॉस, वही डिटर्मिनेंट I J K, पहले वाले में कोफिशिएंट -3, इसका कोफिशिएंट 1, इसका हो गया 3, फिर इसका हो गया -2, इसका हो गया 1, इसका हो गया 1, और फिर आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। I को बाहर निकालें, 1 1 = 1, -1 3 = 3, माइनस J को बाहर निकालें, -3 1 = -3, -2 × 3 -6, इस माइनस की वजह से +6, और फिर प्लस क्या आ जाएगा, -3 1 = -3 -2 × 1 -2। तो जनाब ये आ गया आपके पास 1 -3 होता है -2 -J, 6 -3 होता है 3 + K, -3 + 2 होता है -1। तो -2 × I हो गया -2I -3J -K। दिस इज़ आवर आंसर। बुक में चेक करते हैं क्या आ रहा है, कहीं कोई साइन की गड़बड़ तो नहीं हुई है। उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन चेक कर लेते हैं इसको। कौन सा पार्ट था, -2I -3J -K, 100% करेक्ट, नो मिस्टेक। तो स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी क्वेश्चन नंबर 12 के एक पार्ट नंबर 1 और 3, एक पार्ट नंबर 1 करवाया, एक पार्ट नंबर 3 करवाया, और बाकी 2 पार्ट्स आप कर लीजिएगा। प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा इंशाल्लाह। आज हमारी एक्सरसाइज 9.5 100% कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमने अगले लेक्चर में स्टार्ट करनी है 9.6। छोटी सी एक्सरसाइज है, बस 1-2 सवाल थोड़े से लेंदी हैं, बाकी बहुत जल्दी 2 लेक्चर्स में ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर ये आ जाएगी 9.7। तो इंशाल्लाह अब हमारा काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मेरी कोशिश होगी कमिंग 3 to 4 डेज़ के अंदर 9 चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके फ़ौरन बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 1 लास्ट चैप्टर जो मेरे सिलेबस का रह जाएगा, लिमिट एंड फंक्शन, वो भी आपको मैं ख़त्म करवा दूँ, ताकि उसके बाद मैं आपको MCQs की भी 2-3 क्लासें इस तरह करवाऊँ कि आपकी MCQs की प्रिपरेशन भी हो जाए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। हर लेक्चर के एंड की तरह आज भी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को जो आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं, या आपके घर पे कोई 2-3 दोस्त आन के पढ़ते हैं, तो आप उन सबको मेरी वीडियो और मेरा चैनल शेयर करवाएँ और उनको भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।